फाइनली मेरा काम हो गया, मेरी अलमारी बन गई है और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। ये देखिए, अलमारी पूरा तैयार हो गया है, बस एक पॉलिश रह रहा है। बाकी सामान वामान तो सारा शिफ्ट कर दिया मैंने, उसके अंदर कुछ सामान रह रहा है। सुबह के बज गए हैं 6। आजकल नींद जल्दी खुल जाती है, तो नींबू पानी पीने का आदत डाला है मैंने सुबह सुबह। तो सुबह सबसे पहले नींबू पानी पीती हूँ। उसके बाद जब थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब चाय का मूड कर रहा है या कुछ खाने का मूड कर रहा है, तो फिर मैं खाती हूँ। काफ़ी दिनों से आप लोगों से रूबरू नहीं हो पा रही थी, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी और नहा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि पूरे घर में मिट्टी था। तो 10 दिन का जो मिट्टी था, गर्मी लग रही है, मौसम एकदम से गर्म हो गया। तो एकदम से जो मिट्टी था ना, वो सारा चढ़ा हुआ था, तो ना तो नहा पा रही थी, ना मैं कहीं बैठ पा रही थी। तो कल सारा चीज़ एकदम फ्री होके सारी चीज़ें हटाई मैंने, और फ्री होके बिल्कुल नहाना धोना किया, तब जाके थोड़ा डेली रूटीन में आई हूँ। आप लोगों से भी रूबरू नहीं हो पा रही थी, तो किसी को तो कोई फिक्र होती नहीं है ना, आप ब्लॉग डालो या नहीं डालो, किसी को क्या मतलब है। तो बस डेली रूटीन ऐसे ही चल रहा था। अब पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ रहूँ रोज़ के रोज़, और आप लोग मेरे साथ रहें। क्या कहते हैं। अभी नींबू पानी पी लिया है मैंने। नींबू पानी जब से पी रही हूँ तो थोड़ा सा फ्रेशनेस लग रहा है मुझे कि हाँ। एक दिन बाजार से मैं 1 किलो नींबू उठा के ले आई, तो मैंने किसी को बताया, मैंने कहा 1 किलो नींबू लाई हूँ। बोला पागल है, 1 किलो नींबू भी कोई खरीदता है क्या। अब मैंने सोचा कि 1 किलो का नींबू कोई खरीदता नहीं है क्या। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि रोज़ नींबू गर्म पानी में पीना शुरू करती हूँ, तो देखती हूँ कैसा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पीना नहीं चाहती थी और ना मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, थोड़ी देर में मिलते हैं। मेड की वेट कर रही हूँ मैं। और सफ़ेदी का काम रह गया है, पॉलिशिंग का काम रुक गया है। अब वो सारे काम कराऊंगी अब होली के बाद। होली आई थिंक मेरे को लगता है 17 तारीख की है, तो होली के बाद सोच रही हूँ करवाने के लिए, क्योंकि थकान इतना ज़्यादा हो गया है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ और काम पकड़ने के लिए। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। बचपन में ये चीज़ आपने भी बहुत खाया होगा, बन, बीच में बटर लगा के या बिना बटर लगाए हुए चाय के साथ, बीच में बटर लगा के तो आजकल खाने लगे हैं। पहले तो वो ऊपर चेरी वगैरह पड़ा रहता था, तो हम लोग ऐसे मीठा मीठा होता है ना, तो हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं उसको ना। तो चाय के साथ बहुत पुराना टेस्ट है इसका। चाय के साथ मट्ठी खा लो या फेन खा लो या ये खा लो। पुरानी यादें ताज़ा करने में क्या जाता है। आज बहुत दिनों के बाद घर से बाहर निकली हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि मेरा पाँव का जो दर्द था वो ठीक नहीं हो रहा था काफ़ी दिनों से। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार चेकअप करा लिया जाए। आज मैंने देखा तो 1 साल हो चुका था डॉक्टर से मिले हुए। तो कल से मैं उनको फ़ोन घुमा रही थी, तो वो नंबर सेम नाम से कहीं और जाके मिल रहा था, तो मुझे कन्फ्यूजन हुआ। तो फिर मैंने नंबर को व्हाट्सएप पे लिया, फिर व्हाट्सएप पे मैंने डीपी चेक करी, तो मुझे लगा कि हाँ मैं 2 दिन से गलत नंबर पे चेक कर रही थी। फिर आज डॉक्टर से बात हो गई मेरी, उन्होंने बोला कि आप आ सकते हो तो आ जाओ। तो मैंने कहा मैं तो आ नहीं सकती, पाँव में बहुत तकलीफ है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहुत जाम है भाई, ये एम्बुलेंस के आगे इतना ज़्यादा जाम होता है ना, भगवान जाने कब ख़त्म होगा। टोल था तब से ही इतना ज़्यादा गंदा वाला जाम है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप आ जाओ यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर बैठे, काफ़ी दिन हो गए थे बाहर निकले हुए और लंबे ड्राइव पे गए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना जाके सामने बैठ के बात किया जाए डॉक्टर से कि प्रॉब्लम क्या है। तो देखते हैं, आपकी भी बात करवाएंगे। अगर आप लोगों को किसी का मामला सॉल्व हो सकता है तो क्यों ना सुना जाए उनको, तो वहाँ जाके मैं आपकी बात कराऊंगी। यार हर बार इतना जाम क्यों होता है। अभी दिन के बज रहे हैं 12:30 और इतना गंदे वाला जाम लगा हुआ है एयरपोर्ट वाले फ्लाईओवर पे, बहुत ही गंदा। पता नहीं ये जाम से कब निजात मिलेगा। कितने भी फ्लाईओवर बना लो, जाम तो ऐसे ही रहेगा। वो बोलते ना पार्टी तो नूही चलेगी,
क्योंकि गाड़ियाँ यूं ही चलती रहेंगी और जाम भी ऐसे ही लगता रहेगा। डॉक्टर के पास पहुंच गई हूँ मैं और मेडिसिन भी मिल गया है मुझे अच्छी तरह से। तो डॉक्टर साहब को मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए भी 2 लाइन बोलें, ताकि आप लोगों को पता लगे डेली रूटीन में जो भी आप लोगों का होता है खाना पीना कैसे खा सकते हैं। ये पहले डॉक्टर मुझे ऐसे मिले कि कहते हैं कि कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, शुगर और बीपी अपना कंट्रोल में रखो। क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किया है, नहीं तो मैं गुड़गांव से भाग के नोएडा कभी नहीं आती, क्योंकि डॉक्टर बैठ के समझाते भी बहुत अच्छी तरह से हैं। औरों के पास गई हूँ तो मैं उन्होंने लाइन तो उनके पास लगी हुई थी, लेकिन वो पर्चा पकड़ते हैं ऐसे करके और साइड करते रहते हैं। तो आप लोग भी इनके बारे में सुनिए, इनके विचार जो भी ये कहते हैं, और अपना लाइफ स्टाइल ठीक कीजिए। डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के तौर पे कंट्रोल कर सकते हो। हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम लोग के मिथ्स काफी हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना। मैं कहता हूँ इसको, डायबिटीज और हाइपरटेंशन तो लाइफलाइन की बीमारी है, इससे जितनी जल्दी आप अपने समझौता कर लो, इसको अपनी जिंदगी में अपना लो, बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बहुत ज्यादा शुगर खाइए, लेकिन जो भी है बहुत सारी चीजें हैं, हर 3-3 घंटे में खाली पेट अपना खाते रहिए। खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना है, नंबर 1 पॉइंट। अब 3-3 घंटे में कहते हैं कि हम क्या खाएं? अरे भाई, दही में आप केला मिला लीजिए, आधा केला, सेब अच्छे आ रहे हैं, सेब मिला लीजिए, वो अपने में एक मील है। आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन सलाद ले लीजिए, फिश सलाद ले लीजिए, तंदूरी चिकन हाफ ले लीजिए, ग्रिल फिश ले लीजिए, उसके साथ अच्छा टमाटो सूप लीजिए, वो अपने में एक मील है। हैवी मील नहीं करना है। तो और इस तरह से अगर आप हर 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा और आपको हाई प्रोटीन डाइट भी मिलती रहेगी। डायबिटीज के लिए जरूरी है हाई प्रोटीन, लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, तला हुआ कम, शुगर कम और प्रोटीन ज्यादा। क्योंकि आपको शुगर जो है कभी भी इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि एनर्जी कंजम्पशन के लिए आपका बॉडी से बॉडी का मास खत्म होने लग जाए, वो गलत हो जाता है। उसके लिए प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन मास जो है, और प्रोटीन तो हमारे आसपास है। आप आराम से काले चने खाइए, खूब प्रोटीन है, मूंगफली खाइए, खूब प्रोटीन है। आप फ्रेश सलाद लीजिए, अच्छे से सारी चीजें मिलती है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह से हाइपरटेंशन यानी दिमाग में टेंशन लेंगे तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। एक्सरसाइज कीजिए, 45 मिनट्स टू 1 आवर अच्छे से वॉक कीजिए। आपका कैलोरी, आपकी एक रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म होती है जो कि 2500 कैलोरीज के आसपास की कंजम्पशन चाहिए बॉडी को। आप कुछ भी करोगे तो उसको बॉडी को चलाने के लिए 2500 कैलोरीज आपको चाहिए। अगर आप 300 से 400 या 700 कैलोरीज आप बर्न करते हो, अच्छे से एक्सरसाइज करते हो तो, और उसके बाद 2000 कैलोरीज का खाना खाते हो, तो जो आपका शॉर्टफॉल पड़ता है वो आपका स्टोर्ड फैट और उससे जाएगा। आपकी जो बॉडी में शुगर है, आपके मसल्स को शुगर इमीडिएटली चाहिए होती है जब आप एक्सरसाइज करते हो। वो आपके उसके लिए कोई रिसेप्टर्स की जरूरत नहीं होती है। आप आराम से एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्लड से वो शुगर खींच लेगी तो शुगर कम होगा। तो ये सारी चीजें जब आप करोगे तो आपको आपका शुगर और ब्लड प्रेशर सब कुछ कंट्रोल रहेगा, मोटापा भी कम रहेगा, एनर्जी कंजम्पशन। बैंक में पैसा कैसे बढ़ता है? बैंक में पैसा बढ़ता है जब आप खर्चा कम करोगे और जमा ज्यादा करोगे। तो मोटापा भी यही है कि एनर्जी कंजम्पशन कम है, एनर्जी इनटेक ज्यादा है, तो फिर मोटापा बढ़ने लगेगा, बेली फैट होने लगेगा। आप अपने मस्त रहिए जिंदगी में। जिसको ड्रिंक करने की आदत है, बिंदास होकर के 2 पैक 60 ml अपने 90 ml दारू पियो, ऑन द रॉक्स लगाओ, मजे से रहो, ठीक है? कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। अरे अगर आपने कभी आइसक्रीम खा ली तो 2 घंटे बाद अपनी शुगर चेक कर लो। अगर थोड़ा सा ज्यादा हो गई है तो उतना आप अपने लंच में, नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में एडजस्ट कर लो। मॉडिफाई करते रहो अपने मील्स को, पर किसी चीज से रोको मत। अगर मैं किसी साउथ इंडियन या असमी को बोलूंगा तो चावल नहीं खाएगा तो बेचारा रोटी पे तो नहीं आ सकता ना, उसको तो चावल खानी पड़ेगी। तो हमें डाइट उस हिसाब से करनी है कि वो इडली डोसा आराम से बिंदास खा सके, ठीक है? अपना उपमा आराम से खा सके। तो ये सारी चीजें भाई उनके जो डाइट है वो डाइटिशियन के लिए इसलिए चैलेंज हो जाती है कि जो उसको पसंद है उसमें एडजस्ट करना है, ना कि उसको मना कर दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आदमी को मना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब बेकार है, वो नहीं, कोई बेकार नहीं है, सब कुछ खा सकते हो लेकिन लिमिट में। आपको अपनी, आपने अगर मान लो गजक खाई खूब सारी
तो ठीक है भैया, आप कोई प्लेट भर के गज्जा थोड़ी खाओगे, खाओ एक पीस खाओगे, कुछ नहीं हो रहा उस एक पीस से। तो उस तरह से आप अपना कीजिए, आई एम श्योर आप लोग अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल जी सको। थैंक यू डॉक्टर। आप में से किसी को भी ज़रूरत महसूस हो तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा एड्रेस दे दूँगी यहाँ का। एक बार चेकअप कराइए, फिर आपको पता लग जाएगा लाइफस्टाइल कैसे रखना है। पूरे 12 बजे निकली थी नोएडा के लिए और अभी मैंने गाड़ी रोकी है, पूरे 4:09 हो रहा है। 4 घंटे लग गए। इतना गंदा ट्रैफिक था, इतना गंदा ट्रैफिक था, जाते वक्त गाड़ियाँ सरक रही थी, पता नहीं इतना ट्रैफिक क्यों होता है। और वापसी में तो गाड़ी ऐसे भगा के लाई हूँ, मतलब ऐसे भागी है गाड़ी नॉन स्टॉप, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई ब्रेकर नहीं, मतलब गूगल बाबा ने ऐसे रास्ते से लेके आए कि मज़ा आ गया। बस आज डॉक्टर को मिलके भी अच्छा लगा मुझे 1 साल के बाद। अब मुझे लग रही है भूख, ऊपर जाके देखती हूँ क्या खाने को मिलता है, नहीं तो जैसे डॉक्टर ने कहा था कि दही में केला वाला मिक्स करके खा लो, तो मैं वही करने वाली हूँ। चलिए बाय बाय। ये टी शर्ट मैंने मीशो से मंगाई थी, अभी 2 मंगाई थी, कॉम्बो में 2 था, कॉम्बो में 2 था। पहले तो मैंने रिटर्न किया था क्योंकि साइज छोटा आ गया था। अभी एक येलो कलर का है, एक ब्लैक था। 300 कुछ का कॉम्बो में था, ये 300-350 का कॉम्बो में था। कैसा है पता नहीं, आप लोग बताइएगा कैसा है। दर्द की वजह से वॉक नहीं कर पा रही थी कई रोज से। आज डॉक्टर के पास जब एक टैबलेट, मैंने डॉक्टर ने कहा कि एक टैबलेट यहाँ पे ले लो, तो मैंने लिया, तो घर आई तो मैं थोड़ी देर के लिए आराम से सो गई थी। तो अभी पाँव में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कभी कुछ था। तो डॉक्टर ने कहा कि बीपी शुगर से कुछ असर नहीं है, ये आपका मसल पुल हो गया है। तो मैंने बोला कि क्या मसाज कराने से या स्पा लेने से ठीक हो जाएगा, तो बोला हाँ स्पा लेने से ठीक हो जाएगा। तो अब मैं देखती हूँ कि घर पे कराती हूँ कि बाहर जाके कराती हूँ। तो बस यही प्रॉब्लम था। मेरी तसल्ली हो गई कि मैं डॉक्टर के पास जाके मिल के आई। और ऐसा डॉक्टर भी कई बार कभी कभी ही मिलते हैं जो आपको बिठा के सारी चीज़ें समझाते हैं। नहीं तो मैंने देखा है शुगर और बीपी के जो डॉक्टर होते हैं वो ऐसे टरका देते हैं, क्योंकि उनके पास पहले ही लाइन लगी हुई होती है, तो वो सुनते नहीं हैं। तो पहला डॉक्टर ये मिला है जो बताता है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो ये करना है और ये नहीं करना है, सारी चीज़ें ऐसे ही बताता है। तो मैं वॉक करके आ गई हूँ। अब बज गए हैं शाम के 8। पहली बार मैं जल्दी जल्दी चल के, बहुत पहली बार क्या, मतलब 2 महीने के बाद में ठीक से वॉक कर पाई हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। और मुझे खुशी है कि आज मैं दिन भर आप लोगों के साथ रही और आप लोग भी साथ रहे मेरे। अभी देखती हूँ कितनी देर साथ रहते हैं। और ये डॉक्टर नोएडा के हैं। अगर आप में से किसी को भी इनका नंबर चाहिए होगा या पता चाहिए होगा तो मुझसे बता दीजिएगा, क्योंकि वो आप लोग इतनी दूर नहीं जा सकते हैं। मेरे को पता है कि अगर गुड़गांव से जाना हो, दिल्ली से जाना हो, तो नोएडा फिर भी बहुत सो फार। तो आप ऑनलाइन भी उनसे मीटिंग कर सकते हैं, तो वो ऑनलाइन भी मीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि पहली बार मैंने ऑनलाइन ही मीटिंग करी थी। तो दूसरी बार मैंने सोचा कि मैं जाके मिल लेती हूँ। तो आप में से किसी को भी नंबर चाहिए होगा तो आप मुझसे ले लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर वही होता है जो एक ही खुराक लेने के बाद तुरंत असर कर जाए। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।